एक बुजुर्ग अपनी छोटी सी कोठरी में लगी आग के बीच अपनी पत्नी की काल्पनिक परछाई के आलिंगन में जकड़े थे। पत्नी की मौत के बाद ओल्ड एज होम में रह रहे इस बुजुर्ग ने तेल का दिया जलाकर उसकी परछाई को ही अपनी पत्नी मान लिया था। वह हर काम उसी की मदद से करते और अपनी काल्पनिक दुनिया में खुश रहते, पर बाहरी दुनिया से कट गए थे। वह दिन में भी खिड़कियां बंद रखते ताकि दिया जलाकर उसे देख सके। एक दिन तेज हवा से दिया बुझ गया और परछाई गायब हो गई। जल्दबाजी में दिया जलाते हुए उन्हें पता नहीं चला कि तेल फैल चुका है। जब वह परछाई को गले लगा रहे थे तो आग भड़क उठी। आग देखकर बुजुर्ग ने भागने की सोची, पर परछाई का साथ छोड़ना मुश्किल था। तभी अस्थियों का कलश गिरकर उनके पास लुढ़क गया, जैसे पत्नी चाहती हो कि वह जिंदा रहे। जब कलश जलने लगा तो बुजुर्ग को होश आया। उन्होंने कलश को कसकर पकड़ लिया। भले ही परछाई नाराज हुई, बुजुर्ग ने समझ लिया कि परछाई सिर्फ एक भ्रम है और उनकी असली पत्नी उन्हें बचाना चाहती होगी। उन्होंने परछाई को छोड़ा। कर्मचारियों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला और उनकी एक मछली थी जो हमेशा ऊंचा कूदने की प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि उसका सपना था ड्रैगन गेट पार करके ड्रैगन बनने का। एक छोटा कुत्ता रोज इस मछली के साथ ट्रेनिंग करता था। एक दिन ड्रैगन गेट फिर से सामने आया। मछली ने तेजी से तैरकर उसे पार करने की कोशिश की, पर नाकाम रही। उसने बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाई और बहुत उदास हो गई। यह देखकर कुत्ते ने अपने दोस्त की मदद करने का फैसला किया। इससे पहले कि वह कोई प्लान बना पाता, सर्दी आ गई और पानी जम गया। पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। तभी कुत्ते के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने दोस्त के लिए पत्थरों की सीढ़ी बनाना शुरू किया। ठंड के बावजूद उसने कड़ी मेहनत की और एक एक पत्थर को जोड़ा। आखिरकार उसने सीढ़ी पूरी कर ली। जब बसंत आया तो मछली पानी की सतह पर आई। उसने कुत्ते को उसकी मदद के लिए बहुत शुक्रिया कहा। फिर मछली ने जल्दी से पत्थर की सीढ़ी चढ़ी और आखिरकार ड्रैगन गेट पार करके अपना सपना पूरा कर लिया। कुत्ता उसके लिए बहुत खुश हुआ। फिर वह भारी मन से मुड़ा और जाने लगा। अचानक एक काली परछाई ऊपर से गुजरी। जब उसने मुड़कर देखा तो वह एक लाल ड्रैगन था। मछली अपने दोस्त की मेहरबानी भूली नहीं थी और उसे अपने साथ पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पृथ्वी के धरती पर सिर्फ यही एक इंसान बची हुई है जिसका ख्याल ये रोबोट मदर रखती है और इसकी हर जरूरत को पूरा करती है। पर समय बीतता है और ईवा बड़ी हो जाती है। फिर एक दरवाजे के पास जाती है जहाँ से जमीन पर जाया जा सकता था, पर रोबोट माँ उसे रोक लेती है और एक इंसानी प्रतिबिंब के पास ले जाती है जो ईवा को बताता है कि धरती अब इंसानों के लायक नहीं बचा हुआ है, मगर तुमने सारा टेस्ट पार कर लिया तो तुम्हें धरती पर जाने दिया जाएगा। ये सुनकर ईवा कड़ी मेहनत करती है और इंसानों के बारे में अलग अलग चीजें सीखने लगती हैं। पर एक दिन गलती से एक मॉन्स्टर इनके शेल्टर में घुस जाता है और ईवा का पीछा करने लगता है। ये देखकर रोबोट माँ और ईवा जान बचाकर भागने लगते हैं। फिर ये उस दरवाजे के पास जाते हैं जहाँ से धरती पर जाया जा सकता था। तभी ईवा रोबोट माँ को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देती है ताकि मॉन्स्टर को रोक सके। फिर ईवा अपने जीवन में पहली बार धरती पर आती है। क्या अब ईवा धरती पर जिंदा बचेगी? जानने के लिए लाइक करना। ये बच्चा दुकान के अंदर एक कुत्ते को देखता है जिसका एक पैर नहीं था। बच्चे का मन करता है कि उसे खरीद कर अपने साथ ले जाए, लेकिन दिक्कत यह थी कि वह पहले से ही क्रिसमस पर साइकिल खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था। क्योंकि उसका परिवार बहुत गरीब था, इसलिए वह रोज लोगों के घरों के बाहर पड़ी बर्फ हटाता और बदले में पैसे पाता। एक दिन उसकी माँ उसके गुल्लक को देख लेती है। फिर माँ कुछ पैसे जोड़कर उसे क्रिसमस पर वही साइकिल गिफ्ट में देती है। वह देखता है कि उसके पास अभी भी कुछ पैसे बचे हैं, तो वह अपने परिवार को लेकर उसी पेट शॉप में जाता है और उस कुत्ते को खरीद लेता है। घर लौटते वक्त वह देखता है कि कुत्ते को चलने में मुश्किल हो रही है। उसे बहुत दुख होता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह पूरी रात जागकर अपनी साइकिल के पार्ट्स खोलने लगता है। सुबह होते ही माँ बाप टूटी हुई साइकिल देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन असल में उनके बच्चे ने साइकिल के पहिए से अपने कुत्ते के लिए एक नया पैर बना दिया था। बच्चे ने सही किया कि गलत। ये बच्चा बहुत ज्यादा डरपोक है क्योंकि इसे हर चीज से डर लगता है। जब भी ये बाथरूम में जाता है तो इसे डर लगता है कि टॉयलेट का पानी इसे बहा कर ले जाएगा। हर समय ये उल्टा सीधा ही सोचता है, इसलिए ये क्लास में भी कुछ नहीं बोलता है, जिससे सब बच्चे इसका मजाक उड़ाते हैं। और एक दिन इसका नोटबुक बुरे बच्चों के हाथ लग जाता है, जहाँ वो इसके मन के डर को पढ़ लेते हैं और ये डर के मारे उनसे कुछ बोल भी नहीं पाता है। पर इसका सबसे बड़ा डर है अंधेरा, इसलिए ये रात में हर जगह रोशनी करके सोता है। पर अचानक से लाइट कट जाती है और अंधेरा इसके सामने आता है और बताता है उससे सब डरते, लेकिन उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम तुम्हारा है, इसलिए तुम अगले 24 घंटे मेरे साथ रहो और देखो मेरा काम कितना सुंदर है। लड़का डरते हुए अंधेरा की बात मान जाता है। अंधेरा और आयन को लेकर अपने साथ जाता है और वो जिधर से भी गुजरता है रोशनी गायब हो जाती है। अंधेरा उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है, जैसे कि नींद, शोर, चीखें, डरावनी आवाजें और सपने। आगे के पार्ट के लिए लाइक करें। ये दादी का काम दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, आत्माओं को स्वर्ग या नर्क भेजना। नियम सिंपल था, घंटी बजाई और आत्मा सीधी ऊपर चली गई। मगर एक दिन लिस्ट देखते हुए दादी की आंखें फटी रह गईं। अगला नाम उनकी अपनी पोती का था। जैसे ही बच्ची की आत्मा उनके सामने आई, दादी का दिल बैठ गया। पुरानी यादें फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगीं।
और वह बेकाबू होकर रोने लगी। अब वह अपनी पोती से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पॉकेट से एक गुड़िया निकाली, उसे अच्छे से सजाया और घंटी बजा दी। गुड़िया की आत्मा तो सीधी स्वर्ग चली गई और असली आत्मा को दादी ने अपने पास छुपा लिया। पर गॉड सब देख रहे थे। गॉड तुरंत हाजिर हुए और बोले, ये आत्मा स्वर्ग की है, तुमने सिस्टम के साथ चीटिंग क्यों की? दादी ने साफ कह दिया, मैं पोती नहीं दूंगी। बस गॉड को गुस्सा आ गया। दादी और पोती को नर्क में डाल दिया गया। लेकिन तभी सच सामने आया, लड़की एक छोटी बिल्ली की जान बचाते हुए मारी गई थी। ये सुनकर गॉड का दिल पिघल गया और उन्होंने लड़की को